बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखें 1.2 एक्सरसाइज का। इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इसे सिंपलीफाई करेंगे और उसके बाद हम इसकी इक्वल करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसकी इस साइड पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये अयोटा के बगैर नंबर है और ये भी अयोटा के बगैर है। तो जो अयोटा के बगैर वैल्यूज़ हैं उनको अलहदा कर लें और जो अयोटा वाली हैं उनको अलहदा कर लें। तो हम ऐसा ही करते हैं x + 2 ये बगैर अयोटा के हैं यानी कि सेम तरह की रकमें हैं तो उनको अलहदा कर लिया, प्लस अयोटा y और -3 अयोटा। तो ये i वाली जो रकमें हैं उनको हमने अलहदा कर लिया। अब इस तरफ देखें तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अयोटा को पहले आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, बाद में ये यहाँ पर जो रकम आएगी उसको इस सारी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। आप इस तरह भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो कि अयोटा को अभी आप पड़ा रहने दो और इन दोनों रकमों को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आप एंड पे अयोटा को मल्टीप्लाई कर लो। तो जिस तरह भी आप लोग को आसान लगे आप हर मुमकिन तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ये रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सिंपली हमने मल्टीप्लाई ही करना है इनको। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अयोटा को अभी बाहर रख लेता हूँ और एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके ये जो दो रकमें हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो फ़िलहाल पहले मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर ली और अंदर ये रकमें लिख दी ताकि आप लोगों को ईजी लगने लग जाए। तो अब ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये दोनों रकमें लिख ली। यहाँ पर ये 4 अयोटा ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब अयोटा हमें इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों रकमों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हमें इजी नज़र आने लग गया है। तो डियर स्टूडेंट इस तरफ देखें, यहाँ पर x + 2 है और अयोटा दोनों के अंदर है तो अयोटा को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यूँ हम अयोटा यहाँ पर लिख लेते हैं और y - 3 अंदर भाजेगा। इधर से भी अयोटा उतार लिया, इधर से भी उतार लिया, उसे बाहर लिख लिया और इस तरह से अयोटा को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर अयोटा को इधर बाहर ही रहने दें और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें। तो जिस तरह फार्मूले के अंदर मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है, फार्मूले प्रूव करते हैं, तो उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यह कि हम इस 5 को पहले बाहर रख लेंगे, 5 को बाहर रख लिया और ये वाली जो पूरी रकम है इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें। इस तरह से मिस्टेक के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। ये पूरी ब्रैकेट के अंदर रख ली। अब माइनस अयोटा को बाहर रख लिया और फिर से वही रकम हमने सारी ब्रैकेट के अंदर लिख ली और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो इस तरह मैंने किया कि इसका एक पार्ट बाहर रखा तो ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर लिखी, फिर माइनस अयोटा बाहर रखा तो ये पूरी अंदर ब्रैकेट में लिख दी। इस तरह से ये मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। हर एक नंबर को इक्वल चांसेस मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन के और हमें कोई बहुत ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस भी नहीं रहते। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरफ हमें सेम इसको लिख देना है। इस तरफ मज़ीद हम कुछ नहीं कर सकते तो इधर हम सेम लिख देते हैं और यहाँ पर ये अयोटा ऐसे ही रहा और स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दी। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 = 15 प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 5 4 = 20। इसके साथ अयोटा है वो भी लगा दिया, माइनस अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 अयोटा, फिर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा हो गया, प्लस की बजाय माइनस का लिख दिया। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 4 साथ आ जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट थी इधर स्टार्ट हुई तो स्क्वायर ब्रैकेट ही क्लोज कर दी। अब इधर वाली ये रकम सेम रहनी है तो यहाँ से ही हमने करना है बस। अब देखें ये 15 और 15 अकेला, ये इस जैसी कोई और रकम है ही नहीं, प्लस अब यहाँ पर देखो तो 20 अयोटा और माइनस का 3 अयोटा है तो ये दोनों सेम तरह की रकमें हैं। तो 20 अयोटा में से हमें 3 अयोटा निकालना होगा क्योंकि ये प्लस की रकम है और ये माइनस की रकम है, इनके डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइन होने की वजह से हम इनको माइनस करेंगे। तो 20 में से 3 निकाला, बाकी कितना बचा 17 और क्योंकि प्लस वाली रकम बड़ी है तो लिहाजा यहाँ प्लस का साइन लगेगा और 17 के साथ अयोटा लगा देंगे क्योंकि दोनों रकमें अयोटा वाली थी। माइनस का साइन सेम आया, 4 भी सेम आया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं वो बराबर होता है -1 के। तो लिहाजा अयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने लिख दिया -1 और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया।
डियर स्टूडेंट, इस तरफ हमारी सेम रकम रहनी है, इसलिए इसे मैंने छोड़ा हुआ है। और यहाँ पर अब फिर से हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल लें या छोटी ब्रैकेट डालें। अब अकेली ब्रैकेट है तो आप उसे छोटी भी लिख सकते हैं और स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब 15 प्लस 17 आयोटा, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। माइनस के साइन को जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस का साइन आ गया और 4 1 जार 4। डियर स्टूडेंट, अब हमारी रकमें सिंपल हो चुकी हैं, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन रह गई है। 15 प्लस 4, ये दोनों सेम तरह की रकमें हैं, प्लस 17 आयोटा। अब इनको मज़ीद सॉल्व करें तो 15 प्लस 4 19 प्लस 17 आयोटा। अब आयोटा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आयोटा 19 से मल्टीप्लाई हुआ तो 19 आयोटा बन गया, प्लस 17 के साथ 17 आयोटा के साथ आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आयोटा ने आयोटा के साथ कंबाइन हो जाना है। तो आयोटा स्क्वायर, अब हम 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर फिर माइनस के 1 के बराबर होता है, इसका हमें पता है। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर आता है 19 आयोटा माइनस, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस दे देंगे, माइनस 17। तो यहाँ से हमारा ये आंसर बन रहा है। और इधर से ऊपर से जो हमारी रकम आ रही थी वो क्या थी, वो थी x प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 3। ये हमारी रकम ऊपर से आ रही थी। अब देखें, दोनों तरफ जितना सिंपल हो सकता था हो चुका है। अब हमने सेम रकमों को इक्वलाइज कर लेना है, यानी कि उनकी कंपैरिजन कर लेनी है। सेम तरह की रकमें, यहाँ पर अयोटा वाली ये रकम है, यहाँ पर ये वाली रकम है, यहाँ पर ये बगैर अयोटा के है, इधर ये बगैर अयोटा के है। तो डियर स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं आपस में। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हम कंपेयर करने लगे हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर रियल पार्ट ये है x प्लस 2 और इस तरफ है माइनस 17, तो इज इक्वल टू लगेगा ये, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है और माइनस 17 है तो हमने माइनस 17 लिख दिया। अब यहाँ पर कोमा लगा लेते हैं और यहाँ पर अब इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, तो इमेजिनरी पार्ट आप ये पिक कर लो। इमेजिनरी पार्ट में क्या आता है, y माइनस 3 आता है और इधर से आता है 19। तो आप अयोटा अगर पिक करोगे भी सही तो अयोटा ने दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाना है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही पिक कर लें। तो देखें, ये इतना हिस्सा रियल था, इधर से ये वाला हिस्सा रियल था, वो मैंने अलहदा कर लिया। ये अयोटा के साथ वाला ये इमेजिनरी पार्ट था, ये अयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट था, तो उसको भी मैंने ऐसे ही लिख लिया। ये इक्वल के इस तरफ था 19 और इक्वल के इस तरफ ये y माइनस 3 था। तो अयोटा और अयोटा आपस में यूँ समझे कैंसिल आउट हो चुके हैं, या फिर आप अगर पिक करते तो यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाते। तो अब देखें, इस तरफ भी हम सोल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 17 प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा और आंसर इसका क्या आएगा 17 और माइनस का 17 माइनस का 2 दोनों के सेम साइन है, इसलिए प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 19। 2 और 17 19 बन गया और x की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई। y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 19 और माइनस का 3 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 19 में 3 प्लस किया तो 22। तो y का आंसर आ गया 22। तो हमारे दोनों आंसर्स आ चुके हैं। पहले x का आंसर लिखते हैं और फिर y का आंसर लिखते हैं। इस तरह से इसे क्लोज कर दें, तो यूँ हमारा फाइनल आंसर है।
ये स्टूडेंट अब इस पार्ट को देखें, इसमें यहाँ पर इस तरफ ये दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इस तरफ देखें एक रकम ये है, एक यहाँ तक है और एक ये वाली है, तो ये तीन रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी मल्टीप्लाई करना चाहें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बस मल्टीप्लाई इतना ध्यान से करें कि इसमें कोई गलती के चांसेस ना हों। तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इस एक्स को मैंने बाहर रख लिया और ये वाली सारी रकम ब्रैकेट के अंदर लिख दी 1 माइनस अयोटा, ताकि मिस्टेक ना हो सके, और प्लस अयोटा बाहर लिख लिया, प्लस अयोटा वाई बाहर लिख लिया, ये वाला इतना हिस्सा, और ये फिर पूरी रकम फिर से वही वाली ब्रैकेट के अंदर रख ली 1 माइनस अयोटा। अब इस तरफ भी ऐसा ही करना है। इस तरफ पहले ये दो रकमें मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको अकेला छोड़ देता हूँ अभी फ़िलहाल। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये दो रकमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें मैंने ये 2 को बाहर रख लिया, इस 2 को, और ये सारी रकम ब्रैकेट के अंदर लिख ली -5 प्लस 5 अयोटा। अब माइनस का 3 अयोटा बाहर रख लिया, -3 अयोटा, और फिर से यही रकम सारी ब्रैकेट के अंदर लिख ली -5 प्लस 5 अयोटा। और ये वाली जो रकम थी वो मैंने पूरी की पूरी यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दी। अब मज़ीद ऐसा कर लेते हैं कि इसको ना स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज़ कर लेते हैं, ताकि ये वाला नंबर हमारा इतना हिस्सा हमारा अलहदा हो जाए और वो वाली रकम अलहदा ऐसे ही पड़ी रहे जैसे उसने ब्रैकेट में हमें दी हुई है, माइनस अयोटा 3/5। अयोटा को शुरू में लिखें या बाद में लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इधर आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही रहेगा, x 1 ज़ार 1x या x लिख देंगे, और x को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो x अयोटा या अयोटा x, आपकी मर्ज़ी है, दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है। अब अयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा y ही रहता है, और बाहर प्लस का साइन है, अंदर वाला साइन नहीं बदलेगा, और अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर बन जाएगा और y साथ वैसे ही आ जाएगा। तो इधर मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इधर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही रहने दें। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 ज़ार 10, और ये माइनस का साइन, इसका यहाँ पर प्लस का साइन है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये प्लस का साइन सेम का सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन नहीं बदलेगा। 2 5 ज़ार 10 और साथ इसके अयोटा आ गया। अब माइनस ये वाला माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 ज़ार 15, अयोटा इनके साथ आ जाएगा, तो लिहाजा ये वाली रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब इस बाहर के माइनस के साइन को देखते हुए अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से 15 आया, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्क्वायर बना। अब फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई, और इसमें पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे माइनस अयोटा 3/5। ये सेम चलती जा रही है रकम। अब ये स्टूडेंट इस तरफ देखें तो यहाँ पे x माइनस, अब ये दोनों इमेजिनरी हैं, x अयोटा और अयोटा y, इन दोनों का अयोटा कॉमन ले लो, अयोटा कॉमन ले लें, और x अंदर आ गया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर वाला साइन उल्टा हो गया, माइनस y अंदर बच गया, अयोटा दोनों का मैंने कॉमन लिया हुआ है, और यहाँ पर माइनस अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसकी जगह -1 लिख दिया, और y साथ सेम आ गया। इस तरफ देखें तो यहाँ पर ये माइनस का 10 है अकेला, इसकी जैसी कोई रकम भी हमारी ब्रैकेट के अंदर मौजूद नहीं है, इस वजह से आप इसको ऐसा ही कर दो, और स्क्वायर ब्रैकेट को बेशक आप स्मॉलर ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि इसने अपना काम कर लिया है। अब -10 सेम रहा, और ये प्लस का 10, इसको देखो तो ये प्लस का 10 अयोटा है और प्लस का 15 अयोटा है, तो दोनों एक तरह की रकमें हैं, इसके साथ भी अयोटा, इसके साथ भी ये 10 है, ये 15 है। यहाँ पर देखा हमने तो यहाँ पर ये x थी, ये y थी, मुख्तलिफ तरह की रकमें थी, इसलिए अयोटा कॉमन लिया। तो यहाँ पर ये दोनों सेम तरह की रकमें हैं, तो सेम तरह की रकमों का साइन भी सेम है, इसलिए इन दोनों को प्लस कर लो।
तो 10 में 15 प्लस किया तो 25 आया और अयोटा इनके साथ आ गया। इधर से ये माइनस का साइन सेम लगा दिया, 15 भी सेम लिखा और अयोटा स्क्वायर -1 हो गया तो इसकी जगह पर -1 लगा दिया। और ये वाली जो ब्रैकेट है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट, अब स्क्वायर ब्रैकेट ही लगानी पड़नी है क्योंकि स्मॉलर ब्रैकेट हमने यहाँ लगा लिया है, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट ही कर देते हैं। अब इस तरफ ये वाली जो रकम है ये सेम लिखेंगे, माइनस अयोटा 3/5। तो डियर स्टूडेंट अब इस तरफ हम थोड़ा सा हल कर सकते हैं, बस x माइनस अयोटा इंटू एक्स माइनस वाई, ये यहाँ तक सेम लिखा, ये माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस और y यहाँ साथ आ गया। और इस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -10 है और प्लस का 25 अयोटा है और ये माइनस का साइन इस माइनस का साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन बन गया और 15 1 जार 15, ब्रैकेट क्लोज कर दी और यहाँ पे स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर माइनस अयोटा 3/5 ये सेम रहा। ये स्टूडेंट अब इस तरफ हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम रकम को सेम लिख लेते हैं, x माइनस अयोटा इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई, जबकि इधर ये वाली माइनस का 10 और प्लस का 15 ये एक जैसी रकमें हैं, इनको पास पास कर लेते हैं। तो माइनस का 10 प्लस का 15 और प्लस का 25 अयोटा वाली रकम अलहदा कर दी और माइनस ये ब्रैकेट के अंदर है माइनस अयोटा 3/5। डियर स्टूडेंट इस तरफ इतना सा काम हो सकता है कि ये x और y एक जैसी रकमें हैं, इनको पास पास कर लें, x और ये प्लस का y है तो प्लस का y यहाँ साथ आ जाएगा और माइनस अयोटा और x माइनस y इनको मैंने अलहदा कर दिया, सेम तरह की रकम को पास कर लिया। अब यहाँ पर 15 में से 10 निकालना होगा क्योंकि इसका माइनस का साइन है और इसका 15 का प्लस का साइन है, तो दोनों के मुख्तलिफ साइन है, मुख्तलिफ साइन होने की वजह से हम माइनस करते हैं। तो 15 में से 10 निकाला, 5 बचा और क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता और प्लस का 25 अयोटा ब्रैकेट क्लोज कर दी और इधर हमारे पास माइनस अयोटा 3/5 ये रकम बची हुई है। अब इस रकम को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो माइनस अयोटा 3/5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम ऐसा करते हैं 5 ये वाला 5 इसको ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर दें और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें माइनस अयोटा 3/5। इस सारे को मैंने लाकर इस रकम के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये वाला प्लस का साइन मैंने ऐसे ही लगा दिया, अब ये 25 अयोटा लिखा और इसके साथ वही रकम दोबारा मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर माइनस अयोटा 3/5 ये वाली रकम आ गई। तो डियर स्टूडेंट इसकी भी ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, इस तरह से रहने देते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये वाला जो रकम थी उसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना था तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसके साथ भी इसी ने मल्टीप्लाई होना था तो यहाँ पर मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये वाला 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है और ये 5 इस 25 को कैंसिल आउट कर सकता है, तो यहाँ पर इस 5 को इस 5 के साथ कट कर दें तो हमारे पास सिर्फ बचा माइनस 3 अयोटा लिख देते हैं, अयोटा 3 या 3 अयोटा एक ही बात है, अयोटा 3 ये वाला लिख दिया। अब यहाँ पर ये प्लस का साइन आ गया, सॉरी प्लस और माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस आ गया। अब 25 को आपने 5 पे डिवाइड करना है, जब 25 को 5 पे डिवाइड करो तो 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, तो यहाँ पर 5 आ जाता है। तो अब ये वाला 5 अयोटा और 3 ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करो तो इस तरह से बन जाएगा अयोटा स्क्वायर
पहले मैंने प्लस का साइन और माइनस का साइन मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन लिख लिया हुआ है। साइन पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिए, अब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर बना, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को आयोटा से करेंगे, तो 5 3 = 15, तो यहाँ पर ये 15 आ गया। अब डियर स्टूडेंट इसको हम लिख लेते हैं आयोटा -3 आयोटा लिख लेते हैं, और ये माइनस का साइन, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया, आयोटा स्क्वायर = -1, तो इसकी जगह -1 लिख दिया, 15 को एज सच लिख दिया। अब -3 आयोटा, और ये माइनस का साइन और माइनस का साइन मल्टीप्लाई हुए तो प्लस का साइन आ गया, 1 15 * 15 ही रहा। इस तरफ हमारी जो रकम आ रही है वो लिख लेते हैं अब, x + y माइनस आयोटा इंटू x माइनस वाई। तो डियर स्टूडेंट अब देखें यहाँ पर -3 आयोटा और ये आयोटा वाली रकम है, तो अब फिर हमने कंपेयर कर लेना है रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप कंपेयर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट रियल पार्ट यहाँ से यहाँ तक है और इधर से प्लस का 15 है, तो इसका मतलब हुआ हम लिख लेते हैं x + y = 15। तो देखें ये वाला हिस्सा = के साथ इसके बराबर है, तो हमने रियल हिस्से को रियल के साथ कर लिया और इमेजिनरी आयोटा वाला हिस्सा इमेजिनरी है, तो इतना इमेजिनरी पार्ट है। इसमें हमें माइनस आयोटा आप पिक कर लो या सिर्फ आप इतना पिक कर लो, -x - y = -3। तो डियर स्टूडेंट मैंने आयोटा पिक नहीं किया क्योंकि आयोटा अगर मैं पिक करता भी सही तो उसने उसके साथ कट जाना है। वैसे आयोटा के साथ वाला जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो आयोटा के साथ वाला ये इतना इमेजिनरी पार्ट है और माइनस का साइन भी साथ लेना है। इधर भी आयोटा के साथ वाला ये इमेजिनरी पार्ट है माइनस के साइन के साथ, तो ये हमने इस तरह से पिक कर लिए। अब ये तो तकरीबन सॉल्व्ड है, एक हमारी इक्वेशन बनी हुई है x + y = 15, इसका कुछ नहीं कर सकते, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं बस। और इधर से ये वाली जो इक्वेशन है इसको देखें तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन बदल देते हैं, तो -x, तो अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा, y = -3। तो ये जो माइनस का साइन है उसने जहाँ तक हमारी ब्रैकेट है वहाँ तक ही असर डालना है, तो यहाँ तक साइन चेंज किए, इक्वल साइन से आगे जो कुछ नहीं कर सकता, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब ये स्टूडेंट दो सेम तरह की इक्वेशंस हैं, इनको आप कई तरीक़ों से हल कर सकते हैं। आपको पता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और क्रैमर रूल है, इसके अलावा एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो मैं एलिमिनेशन के मेथड से इनको सॉल्व कर देता हूँ। एलिमिनेशन में क्या करना होता है कि आपने देखना है या तो इनका x बराबर हो या फिर इनका y बराबर हो। तो देखें डियर स्टूडेंट इनका x भी बराबर है और इनका y भी बराबर है, तो यहाँ पर x प्लस का है, यहाँ पर x माइनस का है, तो सिंपली हम प्लस करने से इन दोनों इक्वेशन में से x को रिमूव कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं, तो मैंने लिखा x + y = 15 और इसके नीचे लाकर ये वाली इक्वेशन लिख दी, -x + y = -3। तो मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पर ऐड का साइन लगा देता हूँ जमा का, तो इसका मतलब है मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। तो यहाँ पर लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को मैंने ऐड किया, तो इस तरह से मैंने ऊपर नीचे उनको लिख दिया। अब नीचे लाइन लगा लेते हैं, ये माइनस का x और ये प्लस का x एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं, इसका कुछ आंसर नहीं बचता, ये 1y और 1y 2y आ जाते हैं। 15 में से 3 निकालें तो 12 आ जाता है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो लिहाजा 12 / 2 किया, तो आंसर क्या आया, 2 6 * 12, तो y का आंसर हमारा 6 आ चुका है, y = 6 लिख दिया।
अब y का आंसर आ चुका है तो x का आंसर ढूंढना है। तो x का आंसर ढूंढने के लिए आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 पिक कर लें, चाहे 2 पिक कर लें, जो भी आप पिक कर लें आप उससे सोल्व कर सकते हो। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 पिक कर लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब y का आंसर 6 है तो y की जगह पर लिख देते हैं 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 15। अब x इज इक्वल टू ये 15 ऐसे ही रहा और प्लस का 6 इधर आकर माइनस का 6 बन गया। तो आंसर क्या आया 9। 15 में 6 निकालें 9, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो लिहाजा हमारा x का आंसर भी आ चुका है, y का भी आ चुका है। x का आंसर पहले लिखते हैं, y का आंसर बाद में लिखते हैं। तो ये हमारा दोनों आंसर्स आ चुके हैं। ये स्टूडेंट इसको देखें, इसमें यहाँ पर इस तरफ फ्रैक्शन दी हुई हैं उसने, तो इस तरफ लीनियर नंबर दिया हुआ है। तो हमने इसका x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पहले इसकी इस तरफ फ्रैक्शंस को ख़त्म करना होगा। तो फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए किसी भी इक्वेशन में बेस्ट तरीका यही है कि आप इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें और पूरी इक्वेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका सारा सवाल बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारी रकम पहले ही बनी बनाई है, हम ऐसा करते हैं इसको ऐसा रहने देते हैं और इधर हम इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शंस को 2-3 क्लास में हम एलसीएम लेकर सोल्व करते आ रहे हैं। तो अब अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं 2 प्लस अयोटा का और 3 माइनस अयोटा का, तो ये दोनों मुख्तलिफ तरह की रकमें हैं, जिसकी वजह से इनका एलसीएम इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में ही आना है। तो 2 प्लस अयोटा ये एक रकम और एक डिनोमिनेटर और दूसरा डिनोमिनेटर, माइनस 3 माइनस अयोटा दूसरा डिनोमिनेटर। ये मैंने दोनों डिनोमिनेटर पिक कर लिया है। अब इनका जैसे हम एलसीएम लेते थे उसी तरह से मैं एलसीएम लेने लगा हूँ। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो पहले हमें चलें 2 प्लस अयोटा के साथ इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 1 बन जाएगा और ये 3 माइनस अयोटा सेम रहेगा। अब हमें इसको 3 माइनस अयोटा के साथ डिवाइड करना होगा, तो 3 माइनस अयोटा से डिवाइड करते हैं तो ये 1 का 1 ही रहा और ये भी 1 बन गया। तो ये हमारा एलसीएम में आ रहा है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई में 3 माइनस अयोटा। तो ये हमारा इस तरह से एलसीएम बन रहा है। तो इस एलसीएम को हम एक लाइन लगाकर उसके नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा ली, उसके नीचे मैंने एलसीएम लिख लिया 2 प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा। ये जो एलसीएम था मेरा, मैंने यहाँ पर ये सारा लाकर लिख लिया। अब करना क्या होता था कि ये जो एलसीएम है उसे अंदर रखना होता है, तो पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है। तो ये एलसीएम मैंने पिक किया, यहाँ पर मैं एलसीएम लिख लेता हूँ 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अयोटा, और इसको डिवाइड करना है पहले डिनोमिनेटर पर। पहला डिनोमिनेटर ये है 2 प्लस अयोटा, तो 2 प्लस अयोटा पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखें ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या बच रहा है, आंसर बच रहा है 3 माइनस अयोटा। तो ये जो 3 माइनस अयोटा हमारा आंसर बचा ये वाला, इसको हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऊपर वाला क्या था, x है ऊपर वाला, ये x मैंने सेम लिख दिया और इसके साथ ये जो 3 माइनस अयोटा आया है वो यहाँ पर ला कर लिख दिया 3 माइनस अयोटा। अब ये प्लस का साइन सेम आ गया, इसको दोबारा एलसीएम को अंदर रखना है और इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है दूसरे डिनोमिनेटर पे। तो अब दोबारा हम ऐसा ही करते हैं 2 प्लस अयोटा, एलसीएम लिख रहा हूँ 3 माइनस अयोटा। ये जो मेरा एलसीएम था वो मैंने दोबारा से लिख लिया। अब 3 माइनस अयोटा पे डिवाइड करना है, तो 3 माइनस अयोटा मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू क्या आया 2 प्लस अयोटा। 2 प्लस अयोटा हमारे पास बच गया। ये जो 2 प्लस अयोटा बचा है इसको हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर y है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा। जो ये आंसर आया था ये वाला आंसर, ये आंसर वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। इस तरफ हमारी रकम पहले ही सिंप्लीफाइड है, इसलिए मैंने इसको छेड़ा ही नहीं है, तो ऐसे ही रहने दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस x को मल्टीप्लाई किया अयोटा के साथ तो अयोटा, x अयोटा लिख लेते हैं, फिर प्लस का साइन
y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y प्लस का साइन, y को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा y, और नीचे जो रकम हमारी चल रही है वो हम लिख देते हैं। इसको भी आप वैसे मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, तो इसमें इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को बाहर रख लेते हैं और 3 माइनस अयोटा को ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन के लिए, इधर से प्लस अयोटा को बाहर रखा, दूसरे पार्ट को ये प्लस अयोटा बाहर रखा, फिर से वही रकम ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस अयोटा। इस तरफ हमारी जो रकम चल रही है वो लिख दी 4 प्लस 5 अयोटा। अब ऊपर देखें ये स्टूडेंट, ऊपर हमारे पास 3x एक तरह की रकम है, 2y एक तरह की रकम है, मतलब 3x और 2y इनके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ, इस वजह से ये सेम तरह की रकमें बन रही हैं। इनको पास पास कर लेते हैं, तो 3x प्लस 2y, और यहाँ पर अयोटा इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो इनको साथ साथ लिख लेते हैं, माइनस x अयोटा एंड प्लस y अयोटा। तो सेम तरह की रकम को पास कर लिया, और नीचे ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, माइनस 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा बना, प्लस अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 अयोटा आया, फिर प्लस का साइन है, अंदर वाला साइन नहीं बदलेगा, माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा सेम लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट, ऊपर हम अब कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर बस अयोटा कॉमन ले सकते हैं, वो ले लेते हैं, और बाकी रकमें सेम ले देते हैं। 3x प्लस 2y सेम लिखा, माइनस इनमें अयोटा कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचता है, x बाय माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन भी उल्टा हो गया, और y बच गया माइनस y। और नीचे अगर देखते हैं तो नीचे यहाँ पर ये 6 ऐसे ही अकेला है, माइनस का 2 अयोटा और प्लस का 3 अयोटा ये सेम तरह की रकमें हैं, तो लिहाजा इनके डिफरेंट साइन है, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो 3 में से 2 निकालना होगा तो 1 आंसर आएगा, यानी कि सिर्फ अयोटा आएगा हमारे पास, और वो प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाली रकम बड़ी है, वो 3 है, तो अयोटा हमारे पास अकेला आया प्लस का, और इधर से माइनस अयोटा स्क्वायर फिर -1 के बराबर होता है, तो -1 उसका लिख दिया, और इधर 4 प्लस 5 अयोटा सेम रहा। ये स्टूडेंट अब देखें आगे, ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, सेम लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस अयोटा इंटू x माइनस y ओवर 6 प्लस अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का साइन इस माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा, और 1 आ गया, और यहाँ पर 4 प्लस 5 अयोटा, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब ये स्टूडेंट, ये ऊपर हमें कुछ नहीं कर सकते, यहाँ नीचे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस अयोटा इंटू x माइनस y ओवर, अब ये 6 और 1 प्लस हो जाएंगे, ये 7 बन जाएगा, 7 प्लस अयोटा आ गया, और इधर 4 प्लस 5 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास ये ऊपर रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, नीचे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इससे नीचे हमने अयोटा ख़त्म करना है लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। तो एक तो तरीका ये है कि ये +7 अयोटा को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर से ये डिवाइड हो रहा है, सिंगल डिनोमिनेटर है, इधर जाकर आप मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से आप इसे सोल्व कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसका कॉन्जुगेट लेकर इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, नीचे भी मल्टीप्लाई करें, तो कॉन्जुगेट लेकर ये बड़ा हो जाएगा, लिहाजा सिंपली मैं इसको दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट, अब हम ये रकम यहाँ पर ही रहने देते हैं, 3x प्लस 2y माइनस अयोटा इंटू x माइनस y, और इस रकम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 अयोटा, तो ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इधर हम कुछ नहीं कर सकते, इधर से इनको मल्टीप्लाई करना है, 7 को बाहर रख लें, तो 4 प्लस 5 अयोटा ब्रैकेट में आ गया, प्लस अयोटा बाहर रखा तो 4 प्लस 5 अयोटा फिर से ब्रैकेट में आ गया,
इस अयोटा को मैंने बाहर रखा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 35 अयोटा प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। 4 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो, और इधर से अयोटा को 5 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 5 अयोटा स्क्वायर आ गया। अब 28 प्लस 35 और 4 ये आपस में प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साथ अयोटा है, तो ये आ जाएगा 39 अयोटा और प्लस 5 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसका -1 लिख दें। 28 प्लस 39 अयोटा प्लस -5 आ जाएगा। अब 28 में से ये 5 माइनस कर देना है और प्लस 39 अयोटा। अब 28 में से 5 माइनस किया तो आंसर आया 23 और प्लस 39 अयोटा। इधर से हमारे पास जो रकम आ रही थी वो आ रही है 3x प्लस 2y माइनस अयोटा इंटू x माइनस वाई। तो डियर स्टूडेंट, दोनों तरफ हमारा अब सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप कंपेयर कर लेते हैं। तो रियल पार्ट यहाँ पर ये है और यहाँ पर 23 है। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23 और यहाँ पे दूसरी रकम हमारी बनती है -x माइनस वाई, क्योंकि हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये वाला हिस्सा है और माइनस का साइन है साथ। तो इस तरफ से बनती है 39 अयोटा, अयोटा के साथ 39 है तो 39 हमारा इमेजिनरी पार्ट बनता है। तो इनको हमने कंपेयर कर लिया। ये रकम पहले ही सिंपल है, इसको ज़रा सिंपल कर लें। -x प्लस वाई इज इक्वल टू 39। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई हैं। एक इक्वेशन ये वाली है, इसकी इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये दो हमारी इक्वेशंस बन चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशंस में से या तो x ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, या फिर y एलिमिनेट करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें माइनस का x है तो इसमें प्लस का 3x है, इसमें प्लस का y है तो इसमें प्लस का 2y है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इसमें भी प्लस का 2y आए, या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि इसमें माइनस का 3x आ जाए। तो जो भी आपको सूट करता है वो आप लोग कर सकते हो। तो इसका ये 2 चाहे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसका 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं इसका 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो लिहाजा मैंने -x प्लस वाई इज इक्वल टू 39, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इसका ये जो 3 है उसके साथ। तो अब माइनस का 3x बन गया, प्लस का 3y बन गया और इसको मल्टीप्लाई किया 3 9 ज़ार 27, 7 आया, 3 3 ज़ार 9, 9 और 2 11, तो 117 आया। अब ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 3 को देखें और 1 को देखें तो इसमें 3x है, उसमें भी 3x है, इसका प्लस का है, इसका माइनस का है। तो इनको ऐड करने से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो ऊपर मैं लिख लेता हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23। ये वाली इक्वेशन मैंने ऊपर लिख लिया है और इस इक्वेशन को मैं ऐड करने लगता हूँ। ऐड करते हुए कोई भी इक्वेशन कहीं भी लिख सकते हैं। तो -3x प्लस 3y इज इक्वल टू 117। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर एडिशन का साइन लगा दिया। ऐड करते हुए कोई साइन चेंज नहीं होता, ये दोनों फिनिश हो जाएंगे। 3 और 2 5, यहाँ पे आ गया 5y इज इक्वल टू, इनको भी दोनों को प्लस कर लो। 7 में 3 प्लस किया तो 10 आया, 0 2 में 1 प्लस किया तो 3 और 1 4 और ये वाला 1 7 आ गया तो 140 आया। अब 140 को डिवाइड करना है 5 के साथ, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 2 ज़ार 10 और यहाँ पे 4 बचा 40, 5 8 ज़ार 40, तो y का आंसर 28 आ गया। तो डियर स्टूडेंट, अब x का आंसर निकालते हैं। x का आंसर निकालने के लिए कोई सी इक्वेशन पिक करनी है तो ये वाली इक्वेशन पिक कर लेते हैं।
इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया -x + y = 39। अब इसके अंदर मैंने y की जगह पर 28 पुट कर देना है, तो y की जगह पर लिख दिया 28 = 39। अब प्लस का 28 है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का 28 बन जाएगा, तो 39 में से -28 कर दिया तो आंसर क्या आया यहाँ पे 8 में से 9 में से 8 निकाला 1, 3 में से 2 निकाला 1, 11 आया और माइनस का x 11 के बराबर आ गया, जबकि x पूरा माइनस का साइन 11 के साथ चला जाएगा तो -11 बन जाएगा। तो इस तरह x का आंसर -11 हुआ और y का आंसर हमारा 28 हुआ। इसको इकट्ठा लिख देते हैं -11 और 28, ये हमारे आंसर्स हैं। ये स्टूडेंट इस तरह से सॉल्व करने से हमारा आंसर तो बिल्कुल सही आ चुके हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर चाहो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, एक और तरीका बता देता हूँ, आप उससे खुद सॉल्व कर लें। आप लोग यहाँ पर इसका कांजुगेट ले लें, मतलब x/2 + आयोटा है ना, तो आप लोग इसका कांजुगेट 2 + आयोटा का कांजुगेट लेकर साथ लिख लें 2 - आयोटा। तो 2 - आयोटा को ऊपर भी लिख लें, नीचे भी लिख लें, उसके साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर लें। तो कांजुगेट लेने से इसका ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर के अंदर से आयोटा जब ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों का सवाल सिंपली जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो उस तरीके से भी मैं वैसे सॉल्व कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट, इसमें सेकंड मेथड से देखें, इस तरह से आप इसका कांजुगेट लेकर सॉल्व करें तो इसमें जल्दी हो जाएगा सवाल सॉल्व, छोटे स्टेप्स हो जाएंगे, लेकिन ये ज़रा कम्प्लेक्स तरीका है। तो 2 + आयोटा का कांजुगेट हमने लेना है, 2 + आयोटा, इसका कांजुगेट लेकर साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो डियर स्टूडेंट, 2 + आयोटा का कांजुगेट 2 - आयोटा है, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया 2 - आयोटा के साथ। तो इस रकम के साथ मैंने ऐसा कर लिया। अब ये वाला प्लस का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये रकम लिखी y/3 - आयोटा। इसका कांजुगेट लेते हैं, तो इसका कांजुगेट 3 + आयोटा बनेगा, तो 3 + आयोटा ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया 3 + आयोटा। और इस तरफ जो रकम है हमारी वो सेम की सेम रहने दी, क्योंकि वो पहले ही सिंप्लीफाइड है। अब x ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो x को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ 2 - आयोटा के साथ ओवर ये a + b और a - b, यहाँ पर फार्मूला लग जाना है, क्योंकि 2 और 2 है और आयोटा है, तो लिहाजा फार्मूला लगा देते हैं a + b और a - b = आएगा a² - b²। तो इस तरह से फार्मूला इसके ऊपर एडजस्ट कर दो, तो लिहाजा ये हुआ 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये a² है, ये -b² है, ये a + b है और a - b है, तो a² - b² फार्मूला लग गया। अब ये प्लस का साइन मैंने यहाँ लगा दिया और y को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो y × 3 + आयोटा लिख दिया और नीचे फिर से वही फार्मूला लग गया a - b a + b, तो a - b a + b यही फार्मूला इस बार फिट होना है, तो फिर से वही बन जाना है a² - b² = लगाकर 4 + 5 आयोटा सेम लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट, अब x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाता है -x आयोटा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है और आयोटा का स्क्वायर था, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो ये ऐसे ही रहा, y को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y बना और प्लस y को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो y आयोटा बना, ओवर में 3 का स्क्वायर 9 बन गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, = 4 + 5 आयोटा, ये सेम लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट, ये इसको ऐसे ही लिखते हैं 2x - x आयोटा ओवर 4 माइनस प्लस और 1 आ गया, प्लस 3y +
वाई आयोटा ओवर 9 माइनस माइनस प्लस और 1 प्लस का बन गया, वाई प्लस 4 प्लस 5 आयोटा यहाँ सेम रहा। इधर डियर स्टूडेंट 2x माइनस एक्स आयोटा ओवर 5 बना और प्लस 3y प्लस वाई आयोटा ओवर 10 बन गया इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब देखें ये 5 और 10 का एलसीएम लेना पड़ना है, तो तभी हमारा डिनोमिनेटर सिंगल बन सकता है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं तो एलसीएम लेकर ही सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन अब एलसीएम ज़रा सिंपल हो जाता है, तो 5 और 10 का एलसीएम लें तो 5 पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे हो सकता है। पहले 2 पे करें, 5 ऐसे रहा, ये भी 2 5 ज़ा 10 5 आ गया। अब 5 पे डिवाइड कर लें, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, तो 10 हमारा आंसर आता है एलसीएम का। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये दोनों हमने पिक कर लिए तो आंसर आ गया 10। इस 10 का हमने ऐसा करना है कि लंबी लाइन लगाकर 10 नीचे लिख देना है, 10 को अंदर रख के इस पे डिवाइड करना है, तो 10 को अंदर रखा, इस एलसीएम को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 5 2 ज़ा 10, 2 आंसर आया, रिमाइंडर 0। ये जो 2 आंसर आया इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2x माइनस एक्स आयोटा। अब प्लस का साइन ये वाला मैंने सेम यहाँ पर लगा दिया नीचे, और फिर से आपने 10 को अंदर रखना है, इस 10 पे डिवाइड करना है, तो 10 को अंदर रख के जब आप 10 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 10 1 ज़ा 10, रिमाइंडर 0। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू वाई 4 प्लस 5 आयोटा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़ा 4, 4x माइनस 2x आयोटा बन जाएगा, प्लस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेंगे, प्लस का साइन है, साइन भी नहीं बदलेंगे, 3y प्लस वाई आयोटा ओवर 10 रहा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट आप सिंगल डिनोमिनेटर हो चुका है, सिंगल डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ जाकर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लिहाजा इधर दूसरी तरफ जाकर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वाली जो सेम सेम रकमें उन्हें पास पास कर लेते हैं, 4x प्लस 3y, इसके साथ आयोटा नहीं है उनको पास कर लिया, माइनस 2x आयोटा और प्लस y आयोटा, आयोटा वाली पास कर ली, नीचे वाला 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 यहाँ पे आ गया और 4 प्लस 5 आयोटा आ गया। अब इधर 4x प्लस 3y माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 2y माइनस y, क्योंकि बाय माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40, प्लस 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आयोटा। तो यहाँ पर अब हमारी ये सिंप्लीफाइड फार्म आ चुकी है। अब हमने इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेना है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट इसका ये है और इसका ये वाला है, तो लिख दें यहाँ पर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये कि आयोटा को छोड़ दें, आयोटा के साथ वाला माइनस इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। तो 50 प्लस का इसलिए कोई साइन नहीं लगाया, आयोटा के साथ वाली रकम हमारी इमेजिनरी आ गई। अब ये दो रकमें हमारे पास बन गई हैं, दो इक्वेशंस, माइनस 2x माइनस के बजाय प्लस का साइन लिखेंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो अब इसमें देखो x बराबर है, जब y बराबर है, कोई भी इसमें बराबर हमें नहीं मिल पा रहा फिर से, तो फिर से हमने इनको पहले बराबर बनाना है, फिर हमने इसको सोल्व कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट ऐसा कर लेते हैं कि ये जो माइनस का 2x प्लस का y है ना,
y को ये 3y है तो हम इधर भी 3y बना लेते हैं, या फिर ये जो 2 है इसको यहाँ पर 4 है तो इस 2 को हम 4 बना सकते हैं। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए हमें इस इक्वेशन को सारी को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसा ही कर लेते हैं, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जार 4 माइनस 4x आ जाएगा और प्लस ये 2y बन जाएगा इज इक्वल टू 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब माइनस का 4x और ये प्लस का 4x बराबर बराबर आ चुके हैं, सिर्फ साइन डिफरेंट है, तो इसलिए हम प्लस माइनस करने से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग 1 एंड 2। तो यहाँ पर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 और माइनस का 4x प्लस का 2y, ये वाली रकम माइनस का 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 100। तो अब ये दोनों फिनिश हो जाएंगे प्लस करने पर। माइनस का 4x और प्लस का 4x ये दूसरे को कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। 2 और 3 5y इज इक्वल टू 40 और 100 को प्लस किया तो 140 बन गया। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 140 डिवाइड बाय 5 तो आंसर क्या आ जाएगा 28, क्योंकि 5 2 जार 10 और 5 8 जार 40। और दूसरा आंसर हमने निकालना है, तो दूसरा आंसर निकालने के लिए फिर से कोई सी इक्वेशन पिक कर लेंगे। तो ये वाली इक्वेशन पिक कर लेते हैं, ये जो थी माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 50 वाली, ये इक्वेशन पिक कर ली। इसके अंदर रख दें 28 y की जगह पर, माइनस 2x और y की जगह पर हमने पुट कर दिया 28 इज इक्वल टू 50। अब माइनस के 2x और इधर से 50 में से निकाला, प्लस का 28 इधर आकर माइनस का 28 हो गया। तो ये आंसर क्या आएगा 28 निकालेंगे 50 में से 22 बन जाएगा, क्योंकि 10 में से 8 निकाला 2 आया और 4 में से 2 निकाला 2 आया। अब x इधर अकेला रहने दें और माइनस के 2 को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 11, क्योंकि 2 1 जार 2 2 1 जार 2 और माइनस का साइन साथ लग गया, तो x का आंसर आ गया 11। तो दोबारा हमारे वही देखें आंसर आ चुके हैं 11 और 28। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कुछ छोटा हो गया है, तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं बस। लेकिन वो वाला तरीका जो था वो आप लोग बचपन से करते आ रहे थे छोटी क्लासेस से, इस वजह से मैंने उस तरह से भी सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।